तो भाई अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि अगर आप लोग डीजे टीगल गन का यूज करते हो और आप लोग के डीजे टीगल से वन टैप नहीं पड़ते, तो आज की इस वीडियो में आपको 4 ऐसी सीक्रेट ट्रिक के बारे में बताऊंगा जिनका तुम अगर यूज करोगे तो आप लोग के सामने वाले बंदे को डीजे टीगल से ओनली और रैंडम नंबर ही पड़ेंगे। और यहाँ पर मैं आपको जो भी ट्रिक बताने वाला हूँ वो विद प्रूफ के साथ होने वाली है। जैसा गाइस आप लोग गेम प्ले में देख पा रहे हो कि मैं किसी भी तरीके से किसी भी रेंज में बंदे को मार रहा हूँ, मेरा सामने वाले बंदे को डीजे टीगल से ओनली और रैंडम नंबर ही पड़ रहा है। टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो तो हमेशा चलती रहती है, मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक देता हूँ, आप लोग वीडियो को देखते हो, उसके बाद कमेंट भी करते हो। लेकिन आज तुम सभी लोगों को एक छोटा सा कमेंट और करना है कि आज की वीडियो आप लोग किस जगह से देख। अब अगर आप लोग चाहो तो कमेंट बॉक्स में अपनी सिटी भी ड्रॉप कर सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स में चाहो तो अपना स्टेट भी कमेंट कर सकते हो। यानी जहां से आप लोग आज की वीडियो देख रहे हो, सिंपली आप लोगों को कमेंट बॉक्स में वो कमेंट कर देना है। ये मेरा छोटा सा सवाल था, अगर आप लोग चाहो तो इसका आंसर दे सकते हो कमेंट बॉक्स में जाके। तो चलो भाई अभी हम बात करते हैं कि अगर आप लोग डीजे टीगल गन का यूज करते हो तो उस टाइम पे आप लोग को 4 ऐसी कौन सी ट्रिक है जिनको फॉलो करना है जिससे आप लोग के सामने वाले बंदे को ओनली और रैंडम नंबर ही पड़े। अब देखो जब आप लोग किसी एनिमी से फाइट करते हो तो उस टाइम पे आप लोग उससे 3 रेंज में फाइट करते हो। या तो आप लोग एनिमी के बिल्कुल शॉर्ट रेंज में फाइट करोगे, या फिर आप लोग उसके मिड रेंज में फाइट करोगे, या फिर आप लोग उसके लॉन्ग रेंज में फाइट करोगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक 3 ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर आपको एक ऐसी सीक्रेट ट्रिक के बारे में और बताऊंगा जिसका तुम अगर यूज करोगे तो आप लोग के सामने वाले बंदे को ओनली और रैंडम नंबर ही पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपके सामने कोई एनिमी शॉर्ट रेंज में होता है तो उस टाइम पे आप लोग को डीजे टीगल से उसे किस तरीके से ओनली और रैंडम नंबर मारना है। अभी मैं आपको शॉर्ट रेंज में डीजे टीगल से वन टैप मारने की ट्रिक बता रहा हूँ। तो अभी मैं आपको जो कुछ भी बोलने वाला हूँ, फिर जो कुछ भी दिखाने वाला हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से देखना और ध्यान से ही समझना है। अब देखो आप लोगों ने बहुत सारे यूट्यूबर को ऐसे कहते सुना आप लोगों को शॉर्ट रेंज में अपना एम रेड रखना है, बाइट रखना है, लेकिन उस टाइम पर सिचुएशन ऐसी होती है जब आपके सामने एनिमी आता है तो उस टाइम पे आप लोग को ये ध्यान नहीं रहता है कि हमें अपने एम रेड रखना है फिर बाइट रखना है, क्योंकि आप लोग को सिर्फ और सिर्फ वन टैप मारना है। अभी मैं यहाँ पर आपके सामने क्लिप लगा रहा हूँ, ठीक है। इस क्लिप को मैंने पूरा को पूरा स्लो मोशन में कर दिया जिससे कि आप लोगों को बेटर तरीके से समझ में आ जाए। अब तो जब भी आपके सामने कोई एनिमी शॉर्ट रेंज में होता है तो उस टाइम पे आप लोग अपनी एम को बाइट रखो, रेड रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको शॉर्ट रेंज में ओनली और रेड नंबर मारना है तो उस टाइम पे आप लोग को ट्रिक ये फॉलो करनी कि जैसे आप लोग को एनिमी दिखता है सबसे पहले आप लोग को अपने हाथ में गन लेनी है। गन लेने के बाद आप लोग की जिधर की साइड एनिमी होता है उस डायरेक्शन में अपने फायर वाले बटन को झटके से एक साथ ऊपर की साइड खींच देना है। अब उस टाइम पर आप लोग का एम रेड हो बाइट हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपको सिंपल सी ट्रिक ये फॉलो करनी है कि अपना जो फायर वाला बटन होता है उसे झटके से एक साथ ऊपर की साइड खींचना है। झटके से एक साथ ऊपर की साइड क्यों खींचना है? फ्री फायर के अंदर डीजे टीगल गन जो होती है उसके अंदर रेट ऑफ फायर सबसे कम होता है। तो अगर आप लोग झटके से अपने फायर वाले बटन को ऊपर के साइड नहीं खींचते तो आप लोग का जो एम होता है वो वहीं के वहीं पे चिपक जाएगा। तो ये तो आप लोग की शॉर्ट रेंज में वन टैप मारने की ट्रिक के बारे में बात। तो ये तो आप लोग की शॉर्ट रेंज में वन टैप मारने की ट्रिक के बारे में बात। अभी हम बात करते हैं कि अगर आपके सामने कोई एनिमी मिड रेंज में होता है तो उस टाइम पर आप लोग को उसे किस तरीके से वन टैप मारना है। तो अभी हम बात करते हैं आप लोग की मिड रेंज वन टैप ट्रिक के बारे में बात। देखो फ्री फायर के अंदर जो सबसे बेस्ट रेंज मानी जाती है वो मिड रेंज ही होती है। तो अगर आपके सामने कोई एनिमी मिड रेंज में है पर आप लोग किसी एनिमी से मिड रेंज में फाइट कर रहे हो तो उस टाइम पे आप लोग को ऐसी कौन सी ट्रिक है जिसको फॉलो करना है जिससे कि आप लोग के मिड रेंज में ओनली और रेड नंबर ही पड़े। तो मैंने आपको समझाने के लिए इस क्लिप को भी पूरा का पूरा स्लो मोशन में कर दिया जिससे कि आप लोग को बेटर तरीके से समझ में आ जाए। अब तो जब भी आप लोग किसी एनिमी से मिड रेंज में फाइट लेते हो पर आपको कोई एनिमी आपसे मिड रेंज में फाइट लेता है तो उस टाइम पे आप लोग को ट्रिक ये फॉलो करनी है। आप लोग की जो जॉयस्टिक होती है उसे कुछ इस तरीके से राइट साइड की तरफ खींचना है और जिधर की साइड एनिमी होता है उस डायरेक्शन में आप लोग को अपना फायर वाला बटन खींच देना है। या फिर आप एक काम और कर सकते हो कि जब भी आप लोग किसी एनिमी से मिड रेंज में फाइट लो तो उस टाइम पे आप लोग अपनी एम को रेड रखो बाइट रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जिधर की साइड एनिमी होता है उस डायरेक्शन में आप लोग को अपनी जॉयस्टिक खींचनी है। जैसे अगर एनिमी राइट साइड में तो राइट साइड की तरफ खींचो, लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट साइड की तरफ खींचो। अब अगर मैं आपको सिंपली भी बोलूं तो जिधर की साइड एनिमी रन करता है उसी डायरेक्शन में आप लोग को अपना फायर वाला बटन खींचना है। जैसे अगर आपका एनिमी लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट साइड की तरफ, राइट साइड में तो आप लोग को अपनी जॉयस्टिक को राइट साइड की तरफ खींचना है। जिधर की साइड एनिमी उस डायरेक्शन में आप लोग को अपना जॉयस्टिक वाला बटन खींच देना और देन उसके बाद आप लोग को फायर कर देना। आप लोग का इजी पीजी मिड रेंज में वन टैप पड़ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट रेंज और मिड रेंज में वन टैप मारने की ट्रिक बता दी। अभी हम बात करते हैं तीसरी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक की अगर आपके सामने कोई एनिमी लॉन्ग रेंज में पर किसी एनिमी से आप लोग लॉन्ग रेंज में फाइट करना चाहते हो तो उस टाइम पे आप लोगों से किस तरीके से ओनली और रेड नंबर मारना है। लेकिन उससे पहले 1 सेकंड का टाइम निकाल के अभी मैं आपको जो कुछ भी बोलने वाला हूँ उसको भी सुन लेना। तो जैसा कि तुम सभी को पता है कि एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और मैं आपको अपनी वीडियो में ए से लेकर जेड तक पूरा को पूरा एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। तो इसके बदले में बस आपके थोड़े से सपोर्ट की जरूरत है। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइबर हमको बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है। तो मेरे भाई अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक वाला बटन दबा देना। चैनल पर अपने यूट्यूब को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि ना तो लाइक करने के पैसे लगते हो ना ही सब्सक्राइब करने। देखो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो एक बार मेरे कहने से नीचे साइड देखो आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा। सिंपली बस आपको उस पर प्रेस करना और आपको चेक करना है कि आप लोगों ने बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके रखा है या नहीं। अगर आप लोगों ने बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके नहीं रखा है तो उसे आज के आज ही ऑन पे सेट कर देना। तो चलो भाई अभी हम बात करते हैं कि अगर आप लोग किसी एनिमी से लॉन्ग रेंज में फाइट करो उस टाइम
पे अगर आप लोगों से ओनली और रेड नंबर मारना है तो यहाँ पर आपको सिंपली सी एक ट्रिक फॉलो करनी है। अब इस वीडियो को भी मैंने पूरा का पूरा स्लो मोशन में कर दिया, जिससे आप लोगों को बेटर तरीके से समझ में आ जाए। तो देखो, आप लोग जब लॉन्ग रेंज में फाइट करते हो तो उस टाइम पे आप लोगों का जो एम होता है उसे आप लोगों को कुछ इस तरीके से बंदे के ऊपर रेड करना है। देन अपना जो फायर वाला बटन होता है उसे हल्का सा ऊपर की साइड खींचना है। अब आप लोग शॉर्ट रेंज में और मिड रेंज में अपनी एम को रेड फाइट करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप लोग किसी एनिमी से लॉन्ग रेंज में फाइट हो तो उस टाइम पे आप लोग को अपना एम में रेड करना जरूरी होता है। इस टाइम पर आप लोगों को अपना फायर वाला जो बटन होता है उसे हल्के से ही ऊपर की साइड खींचना है, क्योंकि अगर आप लोग झटके से आप ड्रैग करोगे स्पीडली तो उस टाइम पे आप लोग की सारी एमो हवा में फायर हो जाएंगी। तो लॉन्ग रेंज में अपनी एम को रेड करो और अपने फायर वाले बटन को हल्का सा ऊपर की में इजी पीजी वन टैप पड़ जाएगा। तो ये तो हो गई आप लोग की 3 ट्रिक के बारे में बात। अभी हम बात करते हैं चौथी और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सीक्रेट डीजेट ईगल हेडशॉट वन टैप ट्रिक के बारे में बात। चौथे नंबर की जो ट्रिक है वो है आप लोग की प्रैक्टिस। अब तो जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप लोग चाहे कितनी भी टिप्स इन ट्रिक की वीडियो को, चाहे अपने मोबाइल के अंदर कोई भी सेटिंग कर लो, चाहे कोई सी भी सेंसिटिविटी कर लो, आप लोग के लिए प्रैक्टिस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। गेम प्ले में देख पा रहे हो ये सब भी मेरी प्रैक्टिस की वजह से, ठीक है। अगर मैं डेली प्रैक्टिस नहीं करता तो ना ही मेरे ऐसे वन टैप पड़ते, ना ही मेरे ऐसे हेडशॉट पड़ते। तो आप लोगों को भी प्रैक्टिस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके साथ ही आप में से बहुत सारे बंदे ऐसे जो कि फ्री फायर के अंदर ना तो टॉप करते, ना ही आप लोग के पास डायमंड लेने के पैसे। तो आज की इस वीडियो के जैसे ही आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर जाओगे तो वहां पर मैंने एक वीडियो की लिंक पिन कर रखी है, जहां पर मैंने आपको विद प्रूफ के साथ बताया कि आप लोग फ्री फायर के अंदर फ्री में डायमंड किस तरीके से ले सकते हो। कमेंट बॉक्स के अंदर जो वीडियो की लिंक मैंने पिन कर रखी है उसे मेरे कहने से पूरा का पूरा देख लेना। और मैं तुम सभी से सेकंड टाइम रिक्वेस्ट और कर रहा हूँ कि एक वीडियो को बनाने में सच में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ।